दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का, दे कैन टेक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा, गोल अपना सिलेक्ट करना होगा बैंक एग्जाम्स, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, 12 या 24 में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मेरे बेसिकली 2 बैचेस चलते हैं अनअकैडमी में, आप लोग को बता देती हूँ। एक सुबह 9 बजे मेरा परफेक्शन बैच चलता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक मेरा 3 बजे फाउंडेशन बैच चलता है। तो ये दोनों के दोनों बैचेस हमारे अनअकैडमी पे चलते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर टाइम। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने टाइम को वैल्यू करते हैं तो यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स। आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। दिस इज द कह सकते हैं फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको रेफरल कोड अप्लाई करना होता है निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। बस का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए। चलिए अब आ जाते हैं वोकैब पे। रेडी है सभी लोग वोकैब के लिए? एवरीवन रेडी फॉर द वोकैब? चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब जगह तक ये वीडियो पहुंचा दो। I would request each and every one of you to like and share this video ASAP। और जैसे जैसे आप शेयर करते जा रहे हो, लाइक करते जा रहे हो, मुझे बताते भी जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रियाल। रियाल में वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपकी रेंज क्या है, आपका डोमेन क्या है, आपका किंगडम क्या है, कहाँ तक वो चीज़ फैली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियाल मीन्स राज्य। और रॉयल डोमेन, किंगडम या रियाल को हम क्या बोलते हैं? राज्य। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट इज अ नाउन। ये जो शब्द है हमारा, ये एक नाउन है। अगला वर्ड है रेस्टिव। पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। IVE लग रहा है, IVE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, क्योंकि IVE लग रहा है इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है कोई इंसान जो शांत नहीं रह पा रहा है। रेस्ट से जस्ट ऑपोजिट है। ऐसा इंसान जो शांत नहीं रह पा रहा है क्योंकि बहुत डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है वो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम रेस्टिव बोलते हैं। अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन। अगला वर्ड है एजिटेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? लास्ट में ION लग रहा है तो कहने से पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन है। एजिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ज़्यादा व्याकुलता होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एजिटेशन बोलते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली को हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है शायद। जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत श्योर नहीं होते हो, आपको लगता है हो सकता है वो चीज़ हो जाए, यू आर नॉट वेरी श्योर रिगार्डिंग इट, तब आप क्या यूज़ करते हो? प्रिज्यूमेबली मीन्स शायद। इसको आप एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हो। यूज टू कन्वे दैट व्हाट इज असर्टेड इज वेरी लाइकली दो नॉट नोन फॉर सर्टेन। हो सकता है कि ये चीज़ हो, लेकिन आपको सर्टेनली नहीं पता कि 100% ये चीज़ होगी या नहीं होगी। अगला वर्ड है क्वेल। क्वेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये एक वर्ब होती है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? जब आप किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हो, किसी चीज़ को अपने वश में ले लेते हो, अपने कंट्रोल में ले लेते हो, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, यू पुट एन एंड टू इट, यू हैव कंट्रोल्ड इट, यू हैव कॉन्कर्ड इट विद द यूज ऑफ फोर्स, विद द यूज ऑफ एजिटेशन, तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको क्वेल बोलते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है हमारा वर्ब होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है चॉपी। चॉपी क्या होता है? चॉपी हम उस सी को बोलते हैं, उस लेक को बोलते हैं, उस रिवर को बोलते हैं जिसमें बहुत सारी वेव्स आती हैं, जिसमें बहुत सारी वेव्स है। उस समुद्र को, उस सी को हम क्या बोलते हैं? चॉपी। क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है। केविएट्स। केविएट्स क्या होता है? जब आप किसी को कोई वार्निंग देते हो, किसी को कोई चेतावनी देते हो, आपने किसी को कोई वार्निंग दी, कोई चेतावनी दी,
उसको हम क्या बोलते हैं, केवियट्स। इसके आगे आप एक स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। Put a star mark in front of it. Caveats. Caveats means a warning or a provision of specific stipulation. Specific stipulation word का मीनिंग क्या है? Stipulation क्या होता है? शर्त लगाना। आप एक कंडीशन रख देते हो कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप उसको चेतावनी देते हो। अगला वर्ड है एक्सुबरेंस। इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लास्ट में ANC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? जिन शब्दों के लास्ट में ANC लगता है, पार्ट ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही बोला, नाउन होता है। ये वर्ड हमारा नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? फुल ऑफ एनर्जी होना, बहुत सारी एनर्जी होना, एक्साइटमेंट होना, चीयरफुलनेस होना, खुशी होना, इतनी सारी एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सुबरेंस। ANC लग रहा है, दैट मीन्स इट इज अ नाउन। अगला वर्ड है पेंट अप। ही रिलीज्ड हिज पेंट अप इमोशंस। पेंट अप का मीनिंग क्या होता है? जो आपने बरसों से मन में दबा रखे हैं। मन में दबे हुए इमोशंस को, मन में कोई चीज दबी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट अप। ये क्या है? बिल्कुल सही बोला मधु ने, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो शब्द है ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन में दबा हुआ कुछ होना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली स्लाइड दिखा दूंगी। ओके, अगला वर्ड है फर्वर। फर्वर क्या होता है? बहुत इंटेंस और पैशनेट फीलिंग होना, एक ऐसी फीलिंग होना कि इस काम को बस कर दो, जोश होना पूरी तरीके से किसी काम को करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्वर। हाँ बच्चे, PDF तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे, यू विल गेट द PDF, डोंट वरी। तो व्हाट इज फर्वर? फर्वर इज इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग। बहुत ज्यादा इंटेंस या पैशनेट फीलिंग होना मीन्स फर्वर होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए, कोई ऐसी चीज जो ब्रेकेबल हो, सो क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल। आसानी से टूट जाए, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। सिर्फ कहने की बात है, हर्ट इज नॉट फ्रेजाइल। हर्ट फ्रेजाइल नहीं होता, लेकिन फिर भी बार बार बोलते हैं कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। बट वेयर एज हर्ट इज नॉट फ्रेजाइल। दिल का अगर आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, इट्स नॉट फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है शीशा जो गिरने से टूट जाए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट इज एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प। स्लम्प का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत तेजी से नीचे गिरती है, प्लंज करती है, मंदी आ जाती है जब वो मार्केट में, तो वो क्या होता है? स्लम्प, मंदी। ये क्या है? इट इज अ नाउन। ये जो वर्ड है मेरा नाउन है। कोई दिक्कत? तो द फर्स्ट वर्ड इज, जो हमारा पहला शब्द है, पेरल्स। ये वर्ड मैंने कल आपसे क्विज में भी पूछा था, आप लोगों को याद होगा। आज ये वर्ड फिर से आ गया, और ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको सबसे पहले तो स्टार मार्क कीजिए। पेरल्स वर्ड का मीनिंग होता है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। ऐसा डेंजर जो बहुत सीरियस है, जो बिल्कुल अभी आने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? उस खतरे को क्या बोलते हैं? उस खतरे को हम पेरल बोलते हैं। पेरल मीन्स सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो वर्ड है वो नाउन है। अगला वर्ड है सकम्ड। सकम्ड वर्ड का मीनिंग होता है जब आप अपने घुटने टेक दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही सकम्ड टू डेथ, मतलब वो मर गया, वो उसने अपनी इंजरीज के आगे घुटने टेक दिए। ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, मतलब उसने अपनी इंजरीज के आगे घुटने टेक दिया, वो उससे बच नहीं पाया, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाया, तो उसने डेथ स्वीकार कर ली। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। अगला वर्ड है विगर। विगर का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा एफर्ट्स, एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं इस वर्ड की टोन क्या है, इस वर्ड की टोन पॉजिटिव है। इसका मीनिंग होता है एफर्ट, एनर्जी और एंथुजियाज्म। एफर्ट, एनर्जी और एंथुजियाज्म को हम क्या बोलते हैं? विगर बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? ये जो शब्द है इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। दिस वर्ड इज अ नाउन।
अगले शब्द पे आते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत कम कपाते हुए, कभी इधर कभी उधर ऐसे चलना कि बिल्कुल आप गिरने ही वाले हो, आप चल ऐसे रहे हो कि आप कब गिर जाओ नहीं पता। वॉक और मूव स्टेडली, वॉक और मूव अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फॉल, जैसे कि बिल्कुल गिरने ही वाले हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, मूव करने की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। अगला वर्ड है डिसरप्शन। लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। डिसरप्शन का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज सही से हो रही थी, उसमें बीच में कोई विघ्न आ गया, उसमें बीच में कोई इंटरप्शन आ गया, उसमें बीच में कोई रुकावट आ गई, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिसरप्शन। फॉर एग्जाम्पल डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का डिस्टर्ब होना। क्या मीनिंग हो गया सर्विसेज के डिस्टर्ब होने का? मतलब सर्विसेज में इंटरप्शन आ जाना, रुकावट आ जाना। A break or interruption in the normal course or continuation of some activity or process. स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्यॉइड। ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है। इस वर्ड के आगे सबसे पहले तो स्टार मार्क कीजिए। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को ऊपर कर देना, किसी चीज में ऊपर की फोर्स लगाना। आपने ये वर्ड अपने फिजिक्स में भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होता था? वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को फ्लोट करने में हेल्प करती थी। फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, आपने यहाँ पे एक वुडन प्लैंक डाला, इस वुडन प्लैंक का जो वेट है mg वो नीचे लग रहा था, तो ये वुडन प्लैंक नीचे आ रहा था, लेकिन पानी ने एक फोर्स लगाया, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। उस फोर्स की हेल्प से, उस फोर्स ने इस mg को बैलेंस कर दिया, और ये जो है ये डूबा नहीं। हाँ, अब थ्रस्ट भी उसे बोलते थे, राइट। तो कोई चीज जो अफ्लोट रहे, कोई चीज जो ऊपर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉयंट बोलते हैं। और उसका वर्ब क्या हो गया? बॉयड। क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है। हाँ, सभी बच्चों को फिजिक्स याद आ गई होगी, आई या नहीं आई याद? आई होप एवरीवन, सभी को फिजिक्स याद आ गई। चलो अगला वर्ड है जियोपर्डाइज। ये वर्ड ना मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, और आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड बहुत अच्छे से याद होगा। इसको मैंने लियोपर्ड से पढ़ाया था। लियोपर्ड अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? आप डर जाओगे, आप खतरे की सिचुएशन में आ जाओगे। अगर आपके सामने लियोपर्ड आ गया, शेर का भाई आ गया, तो आप क्या होगा? डर जाओगे। तो सिमिलरली आप इस वर्ड को ऐसे याद कर सकते हो, इसके वर्ड के ऊपर भी स्टार मार्क कीजिएगा। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। द वर्ड इज जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को खतरे की सिचुएशन में डाल देना। आपने किसी को खतरे की सिचुएशन में डाल दिया, मतलब आपने उसको क्या किया? जियोपर्डाइज कर दिया। अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इसका नाउन क्या होता है इस वर्ड का? इस वर्ड का नाउन होता है जियोपर्डी। इसका मीनिंग क्या होता है? डेंजर। ये जो वर्ड है ये डेंजर। चॉप ऑफ, चॉप ऑफ क्या है? इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो शब्द है हमारा, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं, चाउमीन बनाने के लिए उसने क्या किया? अनियंस को चॉप ऑफ कर दिया, अनियंस के ऊपर के पार्ट को चॉप ऑफ कर दिया। मतलब किसी चीज को जब आप रिमूव करते हो कट करके, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज एन अनियन, यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट था, उसने इस ग्रीन वाले पार्ट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। मतलब उसने क्या किया? उसने चॉप ऑफ कर दिया, कट करके रिमूव कर दिया। वो क्या आप समझ में आ रही है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। बेयरिंग द ब्रंट। अगर मैं बोलूं इस लॉकडाउन के टाइम पे
कोविड का या इस लॉकडाउन का ब्रंट किसने बेयर किया है? माइग्रेंट वर्कर्स ने। माइग्रेंट वर्कर्स ने इस लॉकडाउन का ब्रंट बेयर किया है। माइग्रेंट वर्कर्स ने, प्रवासी मजदूर ने इस लॉकडाउन का ब्रंट बेयर किया है। मतलब सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन किसके साथ हुई है? सबसे ज्यादा खराब किसने सफर किया है? सबसे ज्यादा सफरिंग्स किसकी हुई है? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बेयर द ब्रंट। माइग्रेंट वर्कर्स ने ब्रंट बेयर किया है। इसका मतलब पुट अप विद द वर्स्ट ऑफ सम बैड सर्कमस्टांस। कोई खराब चीज हुई, उसका सबसे खराब जिस पर हुआ, उसका सबसे खराब इम्पैक्ट जिस पर हुआ, उसके लिए यूज करते हैं बेयर द ब्रंट। ये क्या है? बिल्कुल सही बोला, इट्स एन ईडियम। ये एक ईडियम है। अब किथ एंड किन के दो मीनिंग्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिएगा। ये वाला मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। किथ एंड किन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? किथ एंड किन। और एक और मीनिंग होता है किथ एंड किन का, दैट इज ओल्ड फैशन। इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं इस वाले को, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। चलिए, वो क्या आप समझ में आई सभी को? एवरीवन, स्टार्ट करें आज का सेशन। सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ इज द जोश एवरीवन? आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द क्लास। सभी लोग एक्साइटेड है? चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज स्टिफ। स्टिफ वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टिफ वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी चीज जो कि इनफ्लेक्सिबल होती है, ऐसी चीज जो रिजिड होती है, जिसका शेप एंड साइज चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम स्टिफ बोलते हैं। नॉट इजीली बेंट और चेंज्ड इन शेप, रिजिड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो ये जो शब्द है हमारा, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है कर्ट। कर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रूडली ब्रीफ, मतलब बहुत छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे पूछा किसी इंसान से, और कैसे हो? उसने बोला बढ़िया। और सब क्या चल रहा है? ठीक। घर पे लोग कैसे हैं? ठीक। मतलब आप तो उससे बात करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन वो रूडली आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर दे रहा है। इसका मतलब वो इंसान कौन हुआ? वो इंसान क्या है? वो इंसान कर्ट है, जो आपसे बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब रूडली ब्रीफ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? इट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। स्केप्टिकल वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो डाउटफुल होता है। समवन हु इज डाउटफुल, जो हमेशा डाउट में रहता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? स्केप्टिकल। फिर से इंसान की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूक्रेटिव। लास्ट में IVE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ल्यूक्रेटिव क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत फायदा दे, कोई ऐसी चीज जो बहुत प्रॉफिट दे, उसको बोलते हैं ल्यूक्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस बिजनेस इज ल्यूक्रेटिव। ये जो बिजनेस है वो ल्यूक्रेटिव है, मतलब ये जो बिजनेस है बहुत फायदा दे सकता है। अगला वर्ड है डिसमेंटल। इस वर्ड को देखते ही मुझे रोबोट मूवी याद आ जाती है, जिसमें चीख चीख के रजनीकांत कहते हैं शायद, डिसमेंटल चिट्टी, डिसमेंटल चिट्टी, डिसमेंटल चिट्टी। तो डिसमेंटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना। किसी को याद है डायलॉग? पूरी मूवी में लास्ट में ये डायलॉग है, डिसमेंटल डिसमेंटल डिसमेंटल। हाँ, तो डिसमेंटल का मीनिंग क्या है? ब्रेक अपार्ट समथिंग, टेक अ मशीन और स्ट्रक्चर इनटू पीसेस, किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, दैट इज डिसमेंटल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। ये वर्ड तो मैंने कल बहुत सारे सिनोनिम्स भी पढ़ाए थे, आप लोगों को याद है कल की क्लास में। लास्ट में IVE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आता है। रैम्पेंट, परवेसिव हो गया, यूबिक्विशियस,
वाइड स्प्रेड, ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल। हाँ, कोई ऐसी चीज जो सब जगह हो उसको हम क्या बोलते हैं? परवेसिव, व्यापक। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ जाऊंगी। डन। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं। फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं मतलब अपने अंदर का एंजाइटी, अपने अंदर का एक्साइटमेंट को बाहर रख रहे हैं। मतलब एजिटेशन इज अ नेगेटिव वर्ड। सबसे पहली चीज तो ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, ये नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, उस परेशानी को जब आप बाहर निकालने लग जाते हो उसको बोलते हैं एजिटेशन। अगला वर्ड है कोहेरेंट। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा पैराजंबल में, कि 5 sentences are given, arrange these 5 sentences to form a coherent and a meaningful paragraph. कोहेरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीजें जो लॉजिकल मैनर में कनेक्टेड हो। 5 सेंटेंसेस हैं तो वो पांचों सेंटेंसेस को लॉजिकल मैनर में कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाओ। तो कोहेरेंट मीन्स लॉजिकली और एस्थेटिकली ऑर्डर्ड और इंटीग्रेटेड। तमीज से उनको मतलब एक ऑर्डर में बना दो। अगला वर्ड है स्टिचिंग अप। अच्छा, कोहेरेंट एडजेक्टिव था। कोहेरेंट वर्ड वाज व्हाट? एडजेक्टिव। स्टिचिंग अप, किसी चीज को स्टिच अप करना, ये क्या है हमारा? दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। आप स्टिच अप कर रहे हो मतलब आप सिचुएशन को ऐसे चेंज कर रहे हो कि किसी दूसरे इंसान के ऊपर आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। मतलब ये वर्ड शब्द का टोन क्या है? ये शब्द का टोन नेगेटिव है। आप किसी इंसान के ऊपर जब इल्जाम लगा देते हो, आप सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हो कि सामने वाले इंसान के ऊपर उसका इल्जाम लग जाए, तो आप उसको बोलते हो स्टिच अप करना। बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरीके से नहीं। इसको आप फ्रेज की तरह यूज करते हो। इट इज अ फ्रेज, और इसको हम कैसे बोलते हैं? यूज्ड एज अ वे ऑफ एम्फेसाइजिंग अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जब हम किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को बोलते हैं कि किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तब हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो क्या होता है? इन दैट केस द फ्रेज इज बाय नो मीन्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस वोकैब का। 1:30 बजे हमारी एरर डिटेक्शन की क्लास होगी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जितने बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है वो इस क्लास में जरूर आएंगे। 1:30 बजे हम मिलेंगे। फ्री क्लास होती है, सभी बच्चों को डेफिनेटली आना ही आना है। अटेंड कैसे करोगे इस क्लास को? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, ओपन बटन को क्लिक करना, निमिषा बंसल सर्च करना, फॉलो बटन पे क्लिक करना। स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको ये क्लास मिल जाएगी और इस क्लास में डेफिनेटली आइएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग की क्लास कर लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में अपना बहुत बहुत अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं, परफेक्शन बैच को अटेंड करना चाहते हैं, जो कि मस्ट है हर बच्चे के लिए। इट इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट परफेक्शन बैच। तो उन सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कोई डाउट है क्लासेस को लेके, बैचेस को लेके, तो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, 9953592800 वाले नंबर पे। और ये सब्सक्रिप्शन की फी है, बहुत बहुत इकोनॉमिकल है सब्सक्रिप्शन। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 200 कुछ रुपए पर मंथ का आपको पड़ता है। मीन्स इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता है सब्सक्रिप्शन। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको क्या यूज करना पड़ेगा? निमिषा, NIMISHA। इस रेफरल कोड को आप यूज करोगे तो आप 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इस रेफरल कोड को लिख लो निमिषा, यहाँ पे यह कोड यूज करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना। सारे एग्जाम्स, अगले साल CET का पेपर आएगा, RBI ग्रेड B आएगा, SBI PO तो आ ही रहा है, प्री आएगा, मेंस आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, सब सारे एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी आपको सिर्फ इतने से अमाउंट में करवाई जाएगी। सारी वीडियो क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस, सारी PDF, सारी रिकॉर्डिंग, सारा कंटेंट, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर? इस रेफरल कोड को लिख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो अब हम एंड करते हैं आज का सेशन। 9 बजे मिलेंगे परफेक्शन बैच में। आई होप सभी बच्चे आने वाले हैं परफेक्शन बैच में। जो बच्चे परफेक्शन बैच में आना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेक श्योर कि आप 9 बजे से पहले पहले ले लें। और अगर नहीं ले पाते 9 बजे से पहले पहले, तो बाद में लेके इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना।
3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना. Bye bye everyone.